अच्छा मैं देखती हूँ ना कि मतलब जितनी हमारी आबादी है, उस आबादी में ना आधी आबादी तो मतलब जो आधी सास हैं वो तो मतलब बहू की बुराई करने में ही रह गई। और ये इस बहुत लोगों के मन में ये विचार होगा, कुछ लोग अपनी बातें रख लेते हैं, कुछ लोग नहीं रखते, बट मैं आज ये बात रखना चाहती हूँ। मैं जो देखती हूँ मुझे ऐसा जो लगता है कि यार ऐसा होता है ना। और सच में ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है ना, सास बोलती है कि भाई हमारी बहू तो बात ही नहीं करती है, ऐसी है वैसी है। तो मुझे ये पूछना है उन सासों से कि यार ये बताओ, आप अपनी बहू के साथ 5 मिनट कभी बैठे हो? कभी आपने अपनी बहू की तकलीफ़ पूछी है? आपके घर पे जब शादी करके आई, क्या कभी आप उसके साथ 5 मिनट बैठे? कोई भी एक इंसान घर का बता दो, आप प्रूफ़ दिखा दो कि मुझे कह दो कि इस दिन हम बेटा तेरे साथ बैठे तो तू ऐसा क्यों बोल रही है। मैं उन सास के लिए बोल रही हूँ जो कंप्लेन करती रहती है कि हमारी बहू तो ऐसी, भाई तुम्हारी यार हमारी तो ऐसी है, ना हिलती ना डुलती है ना। या अरे यार, बट कभी आपने शामिल ही नहीं किया ना उसको, कभी आपने उसको बताया नहीं घर में क्या चल रहा है, घर में क्या बन रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बहू को तो पता ही नहीं चल रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बहू बेचारी तो अंदर बैठी पड़ी है, उसको कोई बताता ही नहीं कि आज हमारे वहाँ कौन आने वाला है, कल हमारे वहाँ कौन आने वाला है। सीधा लोग आ रहे तब बहू, अरे आप आने वाले थे, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं। फिर आप बोलते कि ये ऐसा बोलती। अरे बट आपने कभी डिस्कस किया उसको कितनी चोट पहुंचती होगी कि यार मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, कितने अरमान से आती है लड़की है। जब आपकी बेटी को तकलीफ़ होती है आप उसको पूछते हो, अगर रोती होगी तो दुख लगता होगा आपको कि यार बेटा क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला। सेम ऐसे जब बहू है तो उसको पूछो, एक बार उसके साथ कोशिश तो करो। फिर आप कंप्लेन रखो कि यार हमने तो कोशिश करी यही ऐसी। एक बार मुझे लगता है कि आप लोग को अपनी साइड से कोशिश करनी चाहिए कि बेटा क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला, बेटे ने कुछ बोला, तेरे मायके से किसी ने कुछ कुछ बोला, बता, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, मैं तेरे लिए स्टैंड लूँगी, बता किसी को। और जहाँ सास ये बात बोल दे ना, वहाँ बहू को कुछ भी नहीं चाहिए होता है। वो कहती है यार मतलब मेरे लिए इतनी बड़ी बात बोलती मेरी सास, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए, है ना। तो मेरा कहना ये है कि उन लोगों से कि प्लीज़ समझिए, बहू को भी ये चीज़ समझनी होगी, बहू भी बैठती, लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या है कि जब वो घर पे शादी करके आपके आ रही है, उसके लिए वो जगह नहीं है, तो उसको समझिए कि यार उसके लिए नई जगह है। वो लोगों को कैसे पहचानेंगे जब तक आप बताओगे नहीं, उसके साथ बैठोगे नहीं, उसके साथ टाइम नहीं निकालोगे। हैं आप लोग टाइम नहीं निकालते हो, टाइम नहीं देते हो, फिर आप लोग कंप्लेन करते हो। हमेशा एक इंसान गलत नहीं होता है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। तो बहू भी तभी आपको चीज़ों को समझेगी, तभी वो आपके लिए सुनेगी, तभी वो आपकी बातों को समझेगी, आगे चल के आपकी चीज़ों को जाके रिश्तों को निभाएगी। जब आपने कभी उसके लिए सोचा हो, कभी 5 मिनट आप उसके साथ बैठे हो, है ना। तो प्लीज़ ये कंप्लेन ना करा करें जगह जगह जाके कि अरे ऐसी है, तुम्हें क्या पता, हमारी बहू तो ऐसी भैया, वो तो उठती ना बैठती है बस जब देखो ये। अरे बट उसको बनाया किसने ऐसा? तुमने ही तो बनाया। तुमने कभी 5 मिनट दिए उसको, वो आज ऐसी हो गई है, अब वो ऐसी हो गई तो इसके ज़िम्मेदार तुम हो, इसीलिए, है ना। तो ऐसा मत बोलो लोगों